चलिए बच्चों, मैं आपका अपना टीचर गुलशेर गौड। मैं आज आपके लिए भारतीय भूगोल की क्लास लेकर आया हूं और भारतीय भूगोल में भी आज का जो हमारा टॉपिक है 21 फरवरी 2022 वो है आपका भारत के राज्य, 28 राज्य और उनकी राजधानियां और 9 केंद्र शासित प्रदेश और उनकी राजधानी। क्योंकि जो आगामी एग्जाम में आने वाली परीक्षाएं हैं उन सबको ध्यान में रखते हुए और लगभग 10 से 15-20 साल के पेपरों का एनालिसिस करने के बाद हमने ये टॉपिक आपके लिए स्पेशल डाला है ताकि आपका इसका एग्जाम में कोई क्वेश्चन ना छूटे। उन्हीं सब चीजों को ध्यान में रखते हुए ही हम आपकी तैयारी करा रहे हैं और डे बाय डे आपको 3 क्लास प्रदान कर रहे हैं ताकि आपका भविष्य हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, आपकी सफलता हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, ताकि हम आपको डे बाय डे, स्टेप बाय स्टेप एक कॉन्सेप्ट के साथ, एक फैक्ट के साथ और एक कंटिन्यूटी के साथ और एक डे बाय डे क्लास के साथ हम आपको कंटिन्यू आगे लेके बढ़ सके। क्योंकि देखिए, कोई भी चीजें सब आसान है। कोई भी क्लास हो, चाहे वो इतिहास हो, ज्योग्राफी हो, पॉलिटी हो, इकोनॉमिक्स हो, साइंस हो, मैथ हो, रीजनिंग हो, कुछ भी XYZ, हिंदी हो, उत्तराखंड हो, कोई भी चीज अपने आप में भारी नहीं है। मैं आपको ये बतला रहा हूं, बशर्ते एक तो सही गाइड मिल जाए हमें और एक सही हमें समझाने वाला मिल जाए और बस आपको फिर उसे सही तरीके से पढ़ना है, जिस तरीके से बतलाया जाए। वही काम हम आपको करा रहे हैं और कराते रहेंगे जब तक आप सफल ना हो जाए। और लास्ट तक भी हम आपको हर पोर्शन से, जहां से क्वेश्चन बन सकते हैं एग्जाम में, हर विषय से वो चीजें आपको हम ऑनलाइन क्लास के माध्यम से आप तक पहुंचा देंगे। आप बिल्कुल भी चिंता न करें। तो चलिए आइए देखते हैं आज की हमारी जो क्लास है, आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, विषय भारतीय भूगोल और टॉपिक है हमारा भारत के 28 राज्य और 9 केंद्र शासित प्रदेश। ये है 28 राज्य और उनकी राजधानियां, दूसरा 9 केंद्र शासित प्रदेश और उनकी राजधानियां। इस क्लास में हमने 2 टॉपिक कवर करे हैं राजधानियों के। केंद्र शासित प्रदेश भी आ जाएंगे आपकी और राज्य भी। देखिए, आइए चलिए, इसमें हम आपको पहले वैसे पढ़ा देंगे एक बार कि किसकी राजधानी क्या है। एक बार फिर मैं आपको मैप पे समझा दूंगा कि आपको किस तरीके से देखना है मैप पे। क्लास लेने के बाद आपके जो बच्चा तैयारी करते हैं तो घर में सबके मैप मिलता है, इंडियन मैप। अगर नहीं है तो आप ले लीजिएगा, रिक्वेस्ट है आपसे, क्योंकि हमें बिना ज्यादा समय गवाए कम समय में अधिक तैयारी करनी है और कम समय में सफलता प्राप्त करनी है। तो आप एक सही डायरेक्शन के साथ, सही मेहनत के साथ अपनी तैयारी लेके आगे बढ़े। ठीक, आइए देखते हैं। देखो, हिमाचल है, हिमाचल प्रदेश जो है आपका, हिमाचल प्रदेश की जो है 2 राजधानियां हैं। हिमाचल प्रदेश की 2 राजधानियां हैं, एक तो है आपकी शिमला और एक है धर्मशाला। तो हिमाचल प्रदेश की 2 राजधानियां हैं, शिमला और धर्मशाला। ठीक है। दूसरा, पंजाब और हरियाणा, इन दोनों की एक ही राजधानी है, वो है आपकी चंडीगढ़। ठीक है, पंजाब की राजधानी चंडीगढ़ है और आपके हरियाणा की भी राजधानी चंडीगढ़ है। आप बिल्कुल परेशान ना हो इस चीज के लिए। ठीक है। तीसरा, उत्तराखंड, उत्तराखंड की भी 2 राजधानी है आपकी, याद रखना। अस्थाई जो राजधानी है आपकी वह है गैरसैंण। ठीक है, अस्थाई राजधानी गैरसैंण है और अस्थाई जो राजधानी है वो है देहरादून। क्लियर है पॉइंट? ऐसे भारत के 3 राज्य हैं जिनकी 2 राजधानियां हैं। ठीक है, एक तो आपका शिमला है, एक उत्तराखंड है और एक मुंबई है। ठीक, फिर है चौथा यूपी, यूपी के लखनऊ है। 5वां राजस्थान की जयपुर है। ठीक है, राजस्थान की जयपुर है। 6ठा गुजरात की गांधीनगर है। 7वां मध्य प्रदेश की भोपाल है।
8वां छत्तीसगढ़ की रायपुर है, छत्तीसगढ़ रायपुर। 9वां राज्य है झारखंड, झारखंड की रांची है, ये रही रांची। बिहार की पटना है, पटना है। पश्चिम बंगाल की कोलकाता है, पश्चिम बंगाल की कलकत्ता है। महाराष्ट्र की 2 राजधानी है, याद रखना। ग्रीष्मकालीन राजधानी मुंबई है और शीतकालीन राजधानी नागपुर है। ग्रीष्मकालीन राजधानी महाराष्ट्र की मुंबई है और शीतकालीन जो राजधानी है वो है आपकी नागपुर। क्लियर है पॉइंट? इसके बाद तेलंगाना, तेलंगाना की जो राजधानी है वह है आपकी हैदराबाद, हैदराबाद। आंध्र प्रदेश अमरावती, आंध्र जो प्रदेश है, आंध्र प्रदेश की कभी राजधानी होती थी हैदराबाद, ठीक है। लेकिन जब से राज्य तेलंगाना बना है तो तेलंगाना की राजधानी हो गई हैदराबाद और आंध्र प्रदेश की राजधानी हो गई अमरावती। क्लियर है? ओडिशा या उड़ीसा, ओडिशा नया नाम है उड़ीसा का, आप याद रखना। भुवनेश्वर, गोवा, गोवा की जो राजधानी है वो है आपकी पणजी, गोवा की राजधानी जो है वो है पणजी। कर्नाटक, कर्नाटक की है मंगलुरु, ठीक है। नेक्स्ट है केरल, केरल की है तिरुवनंतपुरम, तिरुवनंतपुरम। तमिलनाडु चेन्नई, तमिलनाडु की जो राजधानी है वह है आपकी चेन्नई। सिक्किम गंगटोक, सिक्किम की जो राजधानी है गंगटोक है। अरुणाचल ईटानगर, अरुणाचल की जो राजधानी है वो है ईटानगर। असम की राजधानी दिसपुर है। नागालैंड कोहिमा, मणिपुर इंफॉल, मिजोरम आइजोल, त्रिपुरा अगरतला, मेघालय शिलोंग, और ये पॉइंट हमने यहां भी पढ़ लिया था, हरियाणा पंजाब, और हरियाणा की जो राजधानी है वो है आपकी चंडीगढ़। क्योंकि मैंने यहां सिर्फ इसलिए ये यहां काउंटिंग में नहीं दिया था नंबर, नहीं तो 3 नंबर बैठता था यहां, तो इसलिए वहां आपके फिर 27 अगर काउंटिंग वहां दे देते तो 27 राज्य बैठते, लेकिन 28 राज्य है हमारे, ठीक है। तो ये यहां सिर्फ आपको समझाया था कि आप ध्यान रखना इस चीज का, ठीक है। अब आपको एक चीज याद रखना, ये जो भारत के 28 राज्य है इनमें से कहां से क्वेश्चन एग्जाम में आने की पूरी पूरी पॉसिबिलिटी बनती है और कहां से क्वेश्चन एग्जाम में आ रखे हैं और कहां से आगे भी आते रहे हैं, देखिए वो राज्य देख लीजिएगा। एक तो आप छत्तीसगढ़, मोस्ट वेरी इंपॉर्टेंट, छत्तीसगढ़ बिल्कुल आप याद रखें क्योंकि ये थोड़ा सा अटपटांग सा है, थोड़ा याद नहीं रहता बच्चे के। दूसरा झारखंड, झारखंड की राजधानी थोड़ा याद रखेंगे आप लोग। नेक्स्ट है आपका गोवा, गोवा की पणजी, ये भी कई बार आ रही है एग्जाम में, ये दोनों तो आपको याद रखनी है। तेलंगाना की हैदराबाद है क्योंकि तेलंगाना नया राज्य है इसलिए पूछी जाती है, और आंध्र प्रदेश की दूसरी राजधानी बनी है अमरावती, इसलिए इंपॉर्टेंट है आपके लिए, मोस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। उड़ीसा इंपॉर्टेंट, केरल इंपॉर्टेंट, सिक्किम इंपॉर्टेंट, अरुणाचल इंपॉर्टेंट, असम इंपॉर्टेंट, और बाकी ये जो ये है ये राज्यों में आप इन्हें बिल्कुल कभी ना भूलिए, क्योंकि ज्यादातर ये जो 7 सिस्टर है मैप पे मैं अभी बताऊंगा, यहां से पूरी पूरी पॉसिबिलिटी बनती है। नागालैंड की राजधानी, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, ये वो राज्य है जिनकी राजधानी एग्जाम में बार बार ही पूछता है, तो आप इसे बिल्कुल कभी ना भूलना। ये आपको
एक अलग डायग्राम में उतार लेना है। ठीक है, आइए मैप पे देखते हैं। ये देखो आप, सबसे ऊपर तो वैसे जम्मू कश्मीर है ना, लेकिन अब जम्मू कश्मीर जो है यहां इसलिए नहीं सबसे ऊपर बताया आपको, वो एक केंद्र शासित प्रदेश बन गया था, राज्य नहीं रहा, तो हम उसे केंद्र शासित प्रदेश बनेंगे। हिमाचल शिमला, ये रही शिमला राजधानी। दूसरा पंजाब हरियाणा, ये रही चंडीगढ़। क्लियर है पॉइंट। फिर है आपकी उत्तराखंड, साकिब देहरादून। देहरादून ये था आपका पंजाब और हरियाणा, इनकी दोनों की राजधानी चंडीगढ़ है। ठीक है, ये उत्तराखंड, इसकी देहरादून है, और एक ये है गैरसैंण एरिया। ठीक है, राजस्थान, राजस्थान की राजधानी ये है जयपुर, ये यहां पर। ठीक है, गुजरात गांधीनगर, ये यहां पर। ठीक है, मध्य प्रदेश ये रही भोपाल। ठीक है, यूपी ये रही लखनऊ। ठीक है, इसी तरीके से महाराष्ट्र ये रही मुंबई एक, और जो दूसरी राजधानी है महाराष्ट्र की नागपुर, वो ये है यहां पर। ठीक है, गोवा ये रही पणजी राजधानी, गोवा की राजधानी पणजी है। इसी तरीके से आपकी कर्नाटक ये रही बेंगलोर, कर्नाटक की राजधानी बेंगलोर। ठीक है, केरल तिरुवनंतपुरम ये रही। महाराष्ट्र सॉरी तमिलनाडु ये रही चेन्नई। इसी तरीके से आंध्र प्रदेश अमरावती, तेलंगाना ये रही हैदराबाद, छत्तीसगढ़ रायपुर ये रही, छत्तीसगढ़ की राजधानी ये रही रायपुर। उड़ीसा ये रहा भुवनेश्वर। आप एक ब्लैंक मैप लेके उसमें सजा ले लें राजधानियों को। ठीक है, कभी नहीं भूलने का, आप किसी भी एग्जाम में आ जाए क्वेश्चन। झारखंड की ये रही रांची, पश्चिम बंगाल कोलकाता, बिहार पटना ये रही। ठीक है, सिक्किम गंगटोक ये रही। ठीक है, अरुणाचल ईटानगर ये रही, असम दिसपुर, मेघालय शिलोंग, त्रिपुरा अगरतला, मिजोरम आइजोल, मणिपुर इंफॉल, नागालैंड कोहिमा। ये हमारे भारत के 28 राज्य और उनकी राजधानियां। ठीक है, तो अब जो दूसरा हमारा टॉपिक है वह है आपका केंद्र शासित प्रदेश और उनकी राजधानियां। देखो, इसके बाद जो दूसरा टॉपिक है हमारा 8 केंद्र शासित प्रदेश और उनकी राजधानी। अब इससे पहले 9 केंद्र शासित प्रदेश होते थे, लेकिन आपका अंडमान निकोबार, दादरा नगर हवेली, दमन दीव को मिलाकर एक कर दिया गया। दादरा नगर हवेली, दमन दीव, इन्हें दोनों को मिलाकर एक कर दिया गया और इनकी राजधानी दमन कर दी गई। तो अब 8 केंद्र शासित प्रदेश हो गए और 28 राज्य हो गए। तो आइए देखते हैं केंद्र शासित प्रदेश और उनकी राजधानी। देखो, जम्मू कश्मीर श्रीनगर, जम्मू कश्मीर की जो राजधानी है श्रीनगर है। क्लियर है। लद्दाख लेह राजधानी, लक्षद्वीप कवारती है। इन्हें आपको याद रखना है, मोस्ट वेरी वेरी इंपोर्टेंट। जो केंद्र शासित प्रदेश है और उनकी राजधानी, और जो मैंने आपको राज्य 7 से 8 राज्य बताया है उनकी राजधानी, वो मोस्ट वेरी वेरी इंपोर्टेंट, बार बार रिपीट होती है एग्जाम में। दिल्ली, नई दिल्ली, चंडीगढ़, चंडीगढ़, पुडुचेरी, पुडुचेरी, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, पोर्ट ब्लेयर, दादरा नगर हवेली, दमन में दीव। पहले ये अलग अलग क्षेत्र होते थे, अब इन्हें दोनों को मिलाकर एक कर दिया गया और इनकी राजधानी
दमन कर दिए। ठीक है, थोड़ा सा तेलंगाना के बारे में जान लेते हैं, कुछ विशेष है तेलंगाना क्योंकि नया राज्य है। मैं आपको बतला दूं 2019 के बाद जो तेलंगाना राज्य है उसका राज्यों के क्रम में पहले जो स्थान था वो था 29वां, लेकिन 2019 के बाद जब जम्मू कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दे दिया गया तो उसके बाद तेलंगाना का जो स्थान हो गया वो हो गया 28वां। क्लियर? अब 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश। तो देखिए तेलंगाना विशेष, राजधानी तेलंगाना का गठन 2 जून 2014, याद रखिए आप 2 जून 2014। राजधानी हैदराबाद, तेलंगाना की राजधानी क्या है? हैदराबाद। विधानसभा की सीटें कितनी है? 119। विधानसभा की जो तेलंगाना में सीटें हैं 119 है। लोकसभा की सीटें 17 एमपी चुन के जाते हैं वहां से और 119 विधायक बनते हैं वहां। राज्यसभा में 7 सदस्य जाते हैं वहां से। विधान परिषद 40 है, वहां विधानसभा भी है और विधान परिषद भी है, दोनों सदन है। ठीक है, विधानसभा जो होता है निम्न सदन होता है और विधान परिषद राज्य में उच्च सदन होता है। ठीक है, तेलंगाना के प्रथम राज्यपाल ईएसएल नरसिम्हन, मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव। ठीक है, तेलंगाना भारत का 29वां राज्य था जब 2 जून 2014 को बनाए तो उस समय 29वां राज्य था, लेकिन 2019 के बाद जम्मू कश्मीर का पुनर्गठन होते ही ये अब 28वां राज्य है। ठीक है, ये थी आज की हमारी जो क्लास थी भारतीय भूगोल या इंडियन ज्योग्राफी, वो थी आपकी केंद्र शासित प्रदेश और उनकी राजधानी और तेलंगाना विशेष, जो हमें लग रहा था कि एग्जाम में जो आने वाले आगामी जल्दी एग्जाम है उनमें कोई ना कोई क्वेश्चन देखने को मिलेगा इसमें से। तो आप इसे बहुत अच्छी तरीके से पढ़िएगा क्लास को, और आप पिछले पेपरों का एनालिसिस अगर करेंगे तो आपको कहीं ना कहीं 1 से 2 क्वेश्चन पूरे आज की इस क्लास से मिलेंगे। क्लियर? तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक आप बढ़िया करके अपनी मेहनत करिए और मेहनत का फल एक ना एक दिन मिलना ही मिलना है। बस कर्म करिए, फल की चिंता मत करें, फल तो ऑटोमेटिक ही मिलता है, और कर्म ना करेंगे तो फल की चिंता रहती है आपको। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं सभी मेरे प्यारे छात्र और छात्राएं, तब तक आप बढ़िया करके जम के मेहनत करें, तैयारी फुल कॉन्फिडेंस के साथ तैयारी करें। और अगर अभी तक आपने हमारा YouTube चैनल लाइक और सब्सक्राइब और शेयर नहीं किया है तो आप थोड़ा जल्दी से कर दीजिएगा, ताकि आपको 3 क्लास प्रतिदिन घर बैठे उपलब्ध हो सके, और जो हमारी क्लास ऑफलाइन चलती है वही आपको हम ऑनलाइन क्लास घर पे बैठे दे रहे हैं। और अगर कोई छात्र और छात्राएं हमारी ऑनलाइन क्लास लेनी चाहते हैं तो उनका वेलकम है। ऑनलाइन क्लासें भी हमारे यहाँ उपलब्ध है और ऑफलाइन क्लासें भी हमारे यहाँ उपलब्ध है। ऑफलाइन क्लास भी ले सकते हो और ऑनलाइन क्लास भी ले सकते हो। ठीक है, तो हमारी क्लास के बारे में ज्यादा से ज्यादा आप लोगों को जानकारी दें। ठीक है, चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक आप बढ़िया करें।